अगर हम हर दिन को एक नए मौके की तरह देखें, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, जैसे सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ समय, दोस्तों की हंसी या अपने पसंदीदा काम करना, तो हमें महसूस होगा कि खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं बल्कि रोजमर्रा के छोटे पलों में छुपी होती है। मस्त रहने के लिए जरूरी है कि हम खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें, क्योंकि तुलना हमेशा तनाव बढ़ाती है। हर व्यक्ति की अपनी अलग यात्रा होती है, अपनी अलग गति होती है और अपनी अलग परिस्थितियां होती हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरों जैसा बनने की। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी कमियों के साथ भी खुश रहना सीखते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अंदर से ज्यादा शांत महसूस करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, वही लोग हमें सबसे कम समझते हैं? जिनके पीछे हम अपनी ऊर्जा, समय और भावनाएं खर्च करते हैं, वही लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं। जीवन का एक कठोर लेकिन सच्चा नियम है, जिस चीज के पीछे आप भागते हैं वह आपसे दूर भागती है, और जिसे आप नजरअंदाज करते हैं वही आपकी ओर खींचने लगती है। समस्या यह नहीं है कि लोग आपको इज्जत नहीं देते, असली समस्या यह है कि आप हर किसी की बात को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं। हर ताना, हर आलोचना, हर छोटी सी बात दिल पर ले लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर बात का जवाब देने में विश्वास रखते हैं, और दूसरे वे जो मुस्कुराकर चुप रहना जानते हैं। समय के साथ वही लोग सबसे ज्यादा ताकतवर बनते हैं जो हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। जब आप हर किसी को जवाब देने लगते हैं तो आप अपनी कीमत कम कर देते हैं, लेकिन जब आप कई बातों को चुपचाप नजरअंदाज करना सीख लेते हैं तो लोगों को एहसास होने लगता है कि आपकी चुप्पी के पीछे एक अलग ही आत्मविश्वास है। सोचिए, अगर रास्ते में चलते हुए कोई अजनबी अचानक कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो क्या आप उसके साथ खड़े होकर घंटों बहस करेंगे? नहीं, आप उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब यही स्थिति अपने आसपास के लोगों के साथ होती है, ऑफिस में, मोहल्ले में, रिश्तों में, तो हम खुद को रोक नहीं पाते। हम हर बात का जवाब देना चाहते हैं, हर गलतफहमी को तुरंत साफ करना चाहते हैं, हर आलोचना को गलत साबित करना चाहते हैं, और यही हम गलती कर बैठते हैं। हर इंसान को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं, हर किसी की सोच बदलना भी आपका काम नहीं। जीवन में कई बार सबसे ताकतवर जवाब कोई जवाब नहीं होता है। जब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति को नजरअंदाज करते हैं तो आप उसे ये संदेश दे रहे होते हैं कि वह आपकी शांति को छीनने के लायक नहीं है, और यही असली ताकत होती है। कई बार लोग आपको उकसाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप प्रतिक्रिया दें। उन्हें आपकी शांति से परेशानी होती है, उन्हें आपकी चुप्पी से डर लगता है, क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तब सामने वाला खुद ही अपनी ऊर्जा खोने लगता है। एक और सच्चाई समझिए, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत बनती है, और इज्जत तब बनती है जब आप हर छोटी मोटी बात पर खुद को साबित करने की कोशिश बंद कर देते हैं। जीवन की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती। जैसे नदी हर मोड़ पर अपना रास्ता बदलती है, वैसे ही समय भी हर पल नया रूप लेकर आता है। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वही जीवन के असली अर्थ को पकड़ पाता है। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, क्योंकि संसार की एक ही सच्चाई है, परिवर्तन। आपने देखा होगा, प्रकृति हमें हर दिन ये सिखाती है। सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। मौसम बदलते हैं, गर्मी, बारिश, सर्दी। पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं और फिर नए पत्ते उगाते हैं। यदि प्रकृति ही स्थिर नहीं है तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? अगर हम खुद को एक ही सोच, एक ही आदत, एक ही डर में बांध कर रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समय के साथ बदलना मतलब अपने मूल्यों को छोड़ देना नहीं। इसका अर्थ है अपने अंदर नई समझ, नई सोच और नए तरीकों को अपनाना। यह समझना कि जो कल सही था वह आज जरूरी नहीं कि सही ही हो। दुनिया हर दिन आगे बढ़ रही है,
नई तकनीकें आ रही हैं, नए विचार जन्म ले रहे हैं, और अगर हम उसी पुराने ढर्रे पर चलेंगे तो हम खुद को सीमित कर लेंगे। कई लोग बदलाव से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बदल गए तो वे खुद को खो देंगे। लेकिन सच तो यह है कि जो नहीं बदलता वही खुद को खो देता है, क्योंकि समय उसे पीछे छोड़ देता है। बदलाव का मतलब है खुद को बेहतर बनाना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें ताकत में बदलना। जब आप अपने जीवन को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि हर बड़ा बदलाव पहले असहज लगता है। जैसे जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह गिरता है, डरता है, लेकिन अगर वह डर के कारण चलना ही छोड़ दे तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह जीवन में भी हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर गिरावट से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ बदलना हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अगर हम हर परिस्थिति में नकारात्मकता ढूंढेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो वही चुनौती हमें मजबूत बना देगी। आपके जीवन में भी ऐसे कई पल आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समय बाद वही स्थिति बदल गई होगी। यही समय की शक्ति है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए जब बुरा समय आए तो घबराइए मत, और जब अच्छा समय आए तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि दोनों ही स्थायी नहीं है। समय के साथ बदलना हमें अपने रिश्तों को भी समझने में मदद करता है। अगर जीवन में दुख हो तो जानना कि आपने अपने चारों तरफ दुख के स्वर भेजे, वे आप पर लौट आए। अगर जीवन में घृणा मिलती हो तो जानना कि आपने घृणा के स्वर फेंके थे, वे आप पर वापस लौट आए। अगर जीवन में प्रेम न मिलता हो तो जानना कि आपने कभी प्रेम की आवाज ही नहीं दी कि आप पर प्रेम वापस लौट सके। इस जीवन के महानियमों में से एक है, हम जो देते हैं वो हम पर वापस लौट आता है। कृष्ण वही कह रहे हैं, वो कहते हैं जो जिस रूप में मुझे बसता है, जिस रूप में, इस शब्द को ठीक से स्मरण रख लेना, जो जिस रूप में मुझे बसता है मैं भी उसे उसी रूप में बसता हूँ, मैं उसे वही लौटा देता हूँ।